इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक दिन में 30 से ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 2014 से लेकर 2022 तक 1,04,74 किसानों ने खुदकुशी की है। किसानों की खुदकुशी करने की वजह गुर्बत है, क्योंकि किसानों के पास प्याज खरीदने तक के पैसे नहीं बचते। इसीलिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाए। नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले खुद ये वादा किया था कि एमएसपी को 50% से ज्यादा फिक्स करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और उसके लिए हमने कहा है किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। वो वाली कीमत जिस पर गवर्नमेंट किसानों से फसलें खरीदती है, उस कीमत को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। इंडिया में सिर्फ 16% फार्मर्स को एमएसपी मिलती है, जबकि 86% फार्मर्स मार्केट पर डिपेंड करते हैं। अगर मार्केट का रेट ज्यादा होगा तो किसानों को पैसे ज्यादा मिलेंगे, और अगर मार्केट का रेट कम होगा तो किसानों को कीमत भी कम मिलती है। इसलिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी दी जाए। इस मार्च में पंजाब हरियाणा की यूनियन के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान हिस्सा ले रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और किसान मजदूर कांग्रेस कमेटी इस मार्च को लीड कर रही हैं। इन तीनों कमेटी का कहना है कि इस प्रोटेस्ट में 200 से ज्यादा फार्मर यूनियंस हिस्सा ले रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 2020 और 21 के प्रोटेस्ट में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और इसने 3 एंटी फार्मर लॉज को भी खत्म करवाया था, जो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने पास करवाए थे। किसानों की पहली डिमांड है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स किया जाए। किसानों की दूसरी डिमांड है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है उसको प्राइवेट ना किया जाए। अगर इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर को प्राइवेट किया जाएगा तो किसानों को जो सब्सिडीज दी जाती है वो खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में इजाफा होगा। इसलिए किसान चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को प्राइवेट ना किया जाए। 2020 और 21 के प्रोटेस्ट में 750 से ज्यादा किसान मारे गए थे। किसानों की तीसरी डिमांड है कि इन 750 अफराद का हर्जाना गवर्नमेंट को पे करना होगा। किसानों की चौथी डिमांड है कि फेडरल मिनिस्टर को खारिज किया जाए, जिसके बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी कार के जरिए से किसानों पर जुल्म किया था जब किसान लखीमपुर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी गवर्नमेंट पावर का मिस यूज करते हुए किसानों पर आंसू गैस इस्तेमाल कर रही है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनको न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया में इंटर ना होने दिया जाए। बीजेपी गवर्नमेंट ने किसानों के साथ बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। दविंदर शर्मा, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है किसानों को न्यू दिल्ली में इंटर होने से रोका जा रहा है, हालांकि ये उनका जमहूरी हक है। 2020 और 21 में भी किसानों ने 14 माह तक प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने 3 ऐसे लॉज पास किए थे जिन्हें एंटी फार्मर्स लॉ कहते थे। उस प्रोटेस्ट की वजह से वो तीनों लॉ खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी कई तरीकों से उन लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता रहा। पूरा दुनिया सबका भारत इसकी तरफ देख रहा है, किसान आंदोलन की तरफ। तो सरकार की जीत होती है, वो सरकार की जीत होती है। इंडिया में 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं।
लेकिन किसानों की तादाद इंडिया की टोटल आबादी का 2/3 हिस्सा है। अगर इनके मसलों को हल ना किया गया तो 2024 इलेक्शन पर इनका अच्छा खासा असर पड़ेगा।